शक्तियों का आगमन। इसके बाद एक दिन रात्रि में दिव्य निर्देश मिला कि तैयार हो जाओ, आश्रम में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है। वह 28 एवं 29 नवंबर की अर्धरात्रि वर्ष 2016 शरद ऋतु की मार्गशीर्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष की तिथि थी। अर्धरात्रि को वे आश्रम के पीछे निर्जन लान में अकेले बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि अचानक तूफान से उठता दिखाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया, फिर शांत हो गया। कुछ ही क्षण पश्चात सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो प्रकाशपुंज के रूप में बाबा श्री राधारमण मिश्र जी थे। सशरीर थे। उन्होंने गले लगा लिया। ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई चीज भर रही हो, जैसे खाली घड़ा पानी से भरता जाता है। ऐसी अनुभूति हुई। वे रो पड़े और बाबा जी से कसकर लिपट गए। बाबा जी ने कहा कि ऐसे दुखी होंगे तो मुझे कष्ट होगा। मैंने तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पूर्ण होते देखने के लिए 24 वर्ष प्रतीक्षा की है। आज वह शुभ घड़ी आ गई है। जो शुभ कार्य मैं अपने जीवन काल में शरीर की उम्र की मर्यादा के कारण नहीं कर पाया, उसे तुम्हें पूरा करना है। तंत्र विद्या को पूरे विश्व में पुनः स्थापित करके उसे सम्मान दिलाना है और प्रमाणित करना है। और करौली धाम का नामकरण। इसके पश्चात पूजनीय बाबा जी के साथ करीब 10 मिनट की वार्ता ने श्री भदौरिया जी को नई ऊर्जा से भर दिया। बाबा जी ने आश्वस्त किया कि आज से संसार की कोई भी आसुरी शक्ति तुम्हारा सामना न कर सकेगी और आज से इस स्थान पर भगवान शिव तथा माता कामाख्या, माता तारा व माता महाकाली का संयुक्त रूप नित्य विद्यमान रहेगी। ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ व माता कामाख्या का निर्णय है। आज से ही भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की संयुक्त शक्ति करौली धाम के नाम से जानी जाएगी। विश्व भर से लोग यहाँ आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय समय पर कई और शक्तियाँ भी मानव जाति की आवश्यकता अनुसार तुम्हारे आग्रह पर जागृत होती रहेगी। उस दिन 3 शक्तियाँ जागृत की प्रदान की। इस प्रकार को चीजें जीवन विद्या में विचार के रूप में समझी थी। उनका अभ्यास प्रयोग शुरू हुआ। भदौरिया जी कहते हैं कि वह भी पहले भूत प्रेत को ही बाधा समस्या समझते थे, अनुभव से हल करने की कोशिश करते थे। जब नहीं कर पाते थे, अटक जाते थे, तब बाबा जी से पूछते थे तो बाबा बस मुस्कुरा देते थे, फिर कहते थे करते रहो, जल्दी ही समझ जाओगे। बड़े दिनों तक संकट रहा। फिर करौली आश्रम में पूजनीय बाबा जी के कहने पर 3 त्रिशूल स्थापित किए। जो भी उसे पकड़ता था वह उनसे चिपक जाता था। फिर अदृश्य सत्या द्वारा उस व्यक्ति पर का 20 बाहरी नकारात्मक जीवन आत्माओं की बहुत पिटाई होती थी। और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यह कहते कहते जो समझ आया वह बहुत खतरनाक था कि कैसे हर मानव संकट में है। भूत प्रेत से ज्यादा उनके पूर्वज है। क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से मानव के लिए संकट बन गए। भदौरिया जी कहते हैं कि काफी कुछ साफ हो गया है। जितना समझ आ गया उसका उपचार चल रहा है, जिससे लाखों लोग आभान्वित हो रहे हैं। जो बचा है उसी पर अनुसंधान चल रहा है। विश्वास है कि मानव जाति को संकट से निकलने के लिए प्रकृति और भी नए रहस्यों को उजागर करेगी ही। चूंकि करौली धाम में ईश्वरी चिकित्सा आरंभ हो गई और कई आध्यात्मिक शोध अनुसंधान भी चल रहे हैं, इसलिए इस स्थल का नामकरण ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में किया गया। यहीं पर हुए शोध में यह तथ्य सामने आया है कि बाहरी नकारात्मक शक्तियां ही मानव का सबसे बड़ा संकट है, जिन्हें परंपरा में भूत प्रेत के रूप में पहचाना गया है। शोध में यह भी उजागर हुआ है कि व्यक्ति की समस्या भूत प्रेत ही नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वज और क्रॉस डीएनए के पूर्वज हैं। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी यह कह रहे हैं कि प्रेतों के बंधन में बनकर रहने को मजबूर मानव के पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। जो कि दुख, मानसिक पीड़ा तथा मृत्यु के समय की पीड़ा के गहरे भाव में डीएनए में मौजूद रहते हैं, वह अभी भी भारी समस्या और गहरे दुख में हैं। उन्हीं की वजह से व्यक्ति भी समस्याओं और दुखों से घिरे रहते हैं, जिनकी मौजूदगी के कारण ही उनके जीवन काल के रोग व समस्याएं परिवार के सदस्यों में दिखाई देने लगती है। तमाम दवा, इलाज, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बावजूद व्यक्ति स्वस्थ होने के स्थान पर और अधिक समस्या में घिरते जाते हैं। अंततः समस्या या बीमारी असाध्य होकर मौत का कारण बन जाती है। फलत
मृत्यु के पश्चात व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की ही भांति एक पूर्वज बनकर अपने ही डीएनए में अपने वंशजों में रहने लगते हैं। फलस्वरूप कोई भी मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति ही अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। यही क्रम चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्वज मुक्ति पाकर पुनर्जन्म ही ले लेते हैं। करौली धाम में पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर मनुष्य की समस्याओं बाधाओं की समाप्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन इस धाम की ख्याति फैलती जा रही है संपूर्ण विश्व में। यह परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री करौली शंकर महादेव डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी संपूर्ण जीवन परिचय आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं व ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूले। एक बार प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हरिहर।